हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसा पैरामीटर्स जिसके बिहाफ पे जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर रही हैं फॉर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। क्या क्या पैरामीटर्स हैं ऐसे जिस पे जो है डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर रहा है, हम वन बाय वन जो है उन सबको लेके चलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा आता है इनएलिजिबल आईटीसी क्लेम फ्रॉम द नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर, जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है कैंसल्ड हो चुकी है फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, जिसको हम कहें कैंसिलेशन फ्रॉम एब एन इश्यू। कैंसिलेशन एब एन इश्यू, स्टार्टिंग से जिसकी डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है लेकिन टैक्स पेयर ने उसका क्रेडिट लिया हुआ है, तो वो वाले केसेस पे जो है डिपार्टमेंट स्क्रूटनी के नोटिस इशू कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे इन एलिजिबल आईटीसी, इन एलिजिबल आईटीसी क्लेम्ड। कौन से केस में इन एलिजिबल आईटीसी क्लेम किया है? जहां पे रजिस्ट्रेशन जो है डिपार्टमेंट ने कैंसल कर दी है फ्रॉम वेरी बिगनिंग, स्टार्टिंग से कैंसल कर दी है। उस केसेस, ऐसे केसेस में जो है डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर रहा है फॉर द स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। सेकेंड, अगर हम बात करें जहां पे एक्सेस आउटवर्ड सप्लाई जो है जीएसटीआर 1 में दिखाई है, जीएसटीआर 1 में जो सप्लाई दिखाई है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जीएसटीआर 3बी। 3बी से या हम कहें जीएसटीआर 9 से जो सप्लाई है वो जीएसटीआर 1 में ज्यादा दिखाई है, जिसकी वजह से क्या इसका जो है रिजल्ट निकलेगा कि सामने वाला क्रेडिट भी जो है उसका ज्यादा अवेल कर सकता है। तो ऐसे केसेस में भी जो है डिपार्टमेंट नोटिस इश्यू कर रहा है। थर्ड, अगर हम बात करें तो इसी से सिमिलर है, जहां पे ई वे बिल के अंदर जो है वैल्यू आउटवर्ड सप्लाई की ज्यादा दिखाई है एज कंपेयर टू इन 3बी। ई वे बिल में जो वैल्यू दिखाई है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू 3बी। तो ऐसे केसेस में भी नोटिस इशू हो रहे हैं। चौथे केस की अगर हम बात करें तो चौथे केस में आता है इन एलिजिबल आईटीसी क्लेम फ्रॉम 3बी नॉन फाइलर, जिसने अपनी 3बी जीएसटीआर 3बी जो है फाइल नहीं करी। तो ऐसे केसेस में जो है टैक्स पेमेंट भी नहीं हुई होगी, तो वहां पे जो है सामने वाला क्रेडिट जो है उसका अवेल कर ले तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को उसका लॉस होगा। तो ऐसे केसेस में भी स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के लिए जो है नोटिस इश्यू करे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जहां पे एक्सेस आईटीसी जो है क्लेम कर देते हैं जीएसटीआर 9 या हम कहें जीएसटीआर 3बी के अंदर। अगर एक्सेस आईटीसी क्लेम किया है विच इज नॉट कंफर्म इन 2बी, या फिर हम कहें जीएसटीआर 9 के टेबल 8A के अंदर जो है नहीं आ रहा, वो अगर एक्सेस क्लेम किया है, अगर हम इसको लिखें तो हम ये कह सकते हैं जीएसटीआर 9 या फिर 3बी में नॉट कंफर्म्ड इन जीएसटीआर 2A, या फिर हम कहें जीएसटीआर 9 के टेबल नंबर 8A में वो नहीं आ रहा लेकिन जो है क्लेम कर लिया। आइए देखते हैं जीएसटीआर 9 के टेबल 8A में जो है किस तरीके से कौन सी वैल्यू जो है वहां पे आती है। जीएसटीआर 9 के अगर हम बात करें टेबल 8A के अंदर, तो हमें टेबल 8A में मूव करना होगा। तो टेबल 8 बात करता है, टेबल 8A कहता है आईटीसी एज पर 2A। ये वाला जो बेसिकली बात कर रहा है, यहाँ पे इस वैल्यू से ज्यादा जो है हमने जीएसटीआर 3बी में दिखा दिया, तो उस केसेस में भी जो है नोटिस इशू हो सकते हैं। राइट, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, दोबारा से हम चार्ट में आते हैं जहां हम वन बाय वन पॉइंट्स लिख रहे हैं कि कौन कौन से केसेस में जो है इश्यूज हो रहे हैं। इसके बाद आता है इन एलिजिबल आईटीसी क्लेम फ्रॉम द सप्लायर जिसकी आरसी, जिसकी रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो चुकी है। मतलब हम इसको भी कहेंगे इन एलिजिबल आईटीसी। इन एलिजिबल आईटीसी, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आरसी जो है कैंसल कर दी गई है। राइट, स्टार्टिंग इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था वहां उसमें और इसमें क्या फर्क है, वहां पे जो कैंसिलेशन हुई थी वो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग हुई थी। यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद जो है एलिजिबल आईटीसी जो है क्लेम किया है, तो उन केसेस में भी जो है रजिस्ट्रेशन जो है नोटिस इशू हो गए। उसके बाद अगर हम कहें तो जहां पे जीएसटीआर 1 में, जहां पे जीएसटीआर 1 में जो टर्नओवर डिक्लेयर करी है वो टर्नओवर हम डिक्लेयर कम करी है एज कंपेयर टू जीएसटीआर 8। जीएसटीआर 8 किसके लिए होती है? टीसीएस के केस में, टीसीएस डेटा कलेक्टर के केस में उसने जो टर्नओवर डिक्लेयर करी है
वो जीएसटीआर 1 में जो टर्नओवर है वो कम है, जीएसटीआर 8 में जो है टर्नओवर ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में भी जो है नोटिस को इशू किया गया है। इसके बाद जो पैरामीटर की हम बात करेंगे, वहां पे क्या है, वहां पे जीएसटीआर, जहां पे जीएसटीआर 3बी के जो टर्नओवर है, जीएसटीआर 3बी की जो टर्नओवर है वो लेस करी है एज कंपेयर टू जीएसटीआर 7। जीएसटीआर 7 किसके केस में होती है, टीडीएस के केस में जो है जीएसटीआर 7 जो जाती है, वहां पे 3बी में जो टर्नओवर डिक्लेयर करी है कम करी है, तो ऐसे केसेस में भी जो है नोटिस इशू करे गए हैं। इसके बाद अगर हम कुछ केसेस देखें जहां पे नोटिस इशू करे गए हैं, तो वहां पे जहां पे आरसीएम की लाइबिलिटी, जहां पे अब आरसीएम की लाइबिलिटी जो है डिक्लेयर करी है जीएसटीआर 9 में, अगर हम कहें जीएसटीआर 3बी में या फिर जीएसटीआर 4 में जो है वो कम डिक्लेयर करी है, लेकिन जीएसटीआर 1 में जो है आरसीएम की लाइबिलिटी ज्यादा डिक्लेयर करी है। ऐसे केसेस में भी जो है नोटिस इशू करे हैं, तो ये सारे केसेस हमारे बन जाते हैं। कुछ सिमिलर टाइप के और केस देखें अगर हम, तो वहां पे बनते हैं जहां पे आईटीसी क्लेम किया है, आईटीसी क्लेम किया है, ठीक है, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो आईटीसी ये क्लेम किया है वो सेक्शन 16(4) के जो टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है उस टाइम पीरियड के बाद जो है आईटीसी क्लेम किया है, तो वहां पे भी जैसे कि हम सब जानते हैं फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद जो फाइनेंशियल ईयर आता है उसकी सितंबर मंथ की ड्यू डेट, सितंबर मंथ की रिटर्न की ड्यू डेट या फिर एनुअल रिटर्न जिस डेट पे फाइल करी हो, विच एवर इज अर्लियर, जो है हमारी एज पर 16(4) जो है हमारी लास्ट डेट बन जाती है आईटीसी क्लेम करने की, तो वहां पे अगर उस डेट के बाद जो है आईटीसी क्लेम किया है तो ऐसे केसेस में भी जो है नोटिस इशू करे गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी अगर आईटीसी ऑन परचेज इनवॉइस अपलोडेड बाय द सप्लायर इन जीएसटीआर 1 फाइल्ड आफ्टर द डेट ऑफ अवेलिंग 16(4), तो उस केसेस में भी जो है वहां पे जो है उस पे भी जो है नोटिस इशू करे गए हैं। तो यहाँ पे भी जीएसटीआर 1 वर्सेस हम कह सकते हैं 16(4) जो हमारा बनता है, यहाँ पे भी नोटिस इशू करे गए हैं। तो इस तरीके से जो है कुछ केसेस बन के आते हैं। इसी तरीके के कुछ सिमिलर केसेस ऐसे हैं जहाँ पे एक्सेस आईजीएसटी जो है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, जहाँ पे एक्सेस जो है आईजीएसटी जो है क्लेम किया है ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद रिजल्ट टू, जिसमें जीएसटीआर 9 में जो टेबल नंबर हमारा जीएसटीआर 9 के अंदर टेबल जो है 6E के अंदर जो डाटा जाता है वो वर्सेस आइस गेट में जो डाटा है उसमें डिफरेंस है, आइस गेट के डाटा में जो डिफरेंस है, तो वहां पे भी जो है नोटिस इशू करे गए हैं। जीएसटीआर 9 के टेबल 6E में क्या डाटा जाता है मैं आपको एक बार दोबारा ले चलता हूं, तो यहाँ पे हम जो है दोबारा से जाएंगे जीएसटीआर 9 के टेबल 6E में, जो कि बात करता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में। जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में हम आईजीएसटी पे करा है उसका कंपैरिजन होगा, वो डिफरेंट है, और आइस गेट पे जो डाटा है वो डिफरेंट है, तो ऐसे केसेस में भी जो है नोटिस इशू करे गए हैं। तो इस तरीके से काफी सारे केसेस में जो है कुछ पैरामीटर जो है गवर्नमेंट ने जो है डिसाइड करे हैं, जिन पैरामीटर के बिहाफ पे जो कि काफी केसेस पे देखा गया है जो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न के जो है नोटिस इशू करे गए हैं। तो ये ऐसे केसेस में इन बातों का जरूर ध्यान रखिए कि ताकि किसी को कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसे केसेस में जो है इनकी रिकंसिलेशन आपस में होनी चाहिए, डाटा जो है आपस में जो है रिकंसाइल होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, नोटिस इशू हो जाएंगे। तो आज की इस डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।